ठीक है, अब हम मेडिकल उस पे आ जाते हैं, वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। वो वाला पार्ट है कि जिस पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम कभी कहते हैं फ़िटनेस हमारा क्राइटेरिया है, कभी हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्किल कहते हैं, जो पसंद आता है उसके लिए चीज़ें चेंज हो जाती है। इस बार तो ऐसा नहीं होगा, इस बार तो फुल। अब जब चेयरमैन साहब ने कहा भी था डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मुगल को, कि आप चाहें तो आप सबके सामने रख दें, उन्होंने कहा नहीं, सबके सामने नहीं रखेंगे। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए, जो इसमें ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि इस तरह से जो एक तो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों को मेंशन करना, जब भी आप कहें ना पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक क्यों पहुँची, तो इन दो चीज़ों के ना मेंशन करने के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकता। एक 2009 श्रीलंकन अटैक, आपकी 15 साल आपकी सारी चीज़ें बंद हो गई, बिल्कुल। आपके स्टेडियम ख़त्म हो गए, आपकी एकेडमीज़ फिनिश्ड हो गई, आपका सिस्टम है ही था ही कोई नहीं, कोलैप्स कर गया। और दूसरा, जो इंग्लैंड में सलमान बट का जाना, आसिफ का जाना, आमिर का जाना, ये दो चीज़ों के बगैर हमारा डाउनफॉल हो ही नहीं सकता था। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब पिछले साल से आके हमने, जो मैं समझता हूँ कि जो लाइफ लाइन है आपकी क्रिकेट के अंदर, इस सिस्टम को अगर आपने 2 से 3 साल चलने दिया, ये चल गया, आपकी सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक 15 का कंपटीशन होता है, उसको हमने लीड किया है सियालकोट में, अंडर 15 एकेडमी, फुल टाइम उधर ही उन्होंने रहना है, उधर ही ट्रेंड होना है। फिर अंडर 17 फैसलाबाद, अंडर 19 मुल्तान। पिछले साल 4.5 महीने उन्होंने ट्रेंड किया, उन्होंने जाके एशिया कप जीता, इंडिया को हराया, और वहाँ से हम 4 ऐसे प्लेयर हैं जो फ्यूचर पाकिस्तान के हमें नज़र आ रहे हैं, वो मिल गए। ये अगर 15, 17, 19 इनकी प्रोग्रेशन रुके ना, और एनसीए में अभी जो 50 लोग हैं, अभी ये रेड बॉल वाले जाएंगे, ये जो हम नीचे 20 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इसका मकसद ही ये है कि उनको फिज़िकली, मेंटली और स्किलफुल क्रिकेटर बनाएं। कमिंग बैक टू मेडिकल थिंग, ये डॉक्टर, ये जावेद हैं जो इंग्लैंड में थे, इज़ गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस विद इंजरीज एंड स्पोर्ट्स इंजरीज, उनको हम लेकर आए। ये काफ़ी प्लेयर्स उनके पास जाते थे, तो हमने ये सोचा आपको ही ले आए इधर। बिल्कुल सही। तो अब ये एक वेरी क्लियर एक प्रोटोकॉल है। मैं तो देख के खुद भी शॉक हुआ कि यार ये चीज़ें पहले भी हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। एक प्रॉपर एक प्लेयर है, आपने पहले गेट ये है कि आपने अपनी स्क्रीनिंग और फिटनेस से आपने क्लियरेंस लेनी है, देन यू गेटिंग इनटू द गेट 2 विच इज़ योर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, और फिर आपने अपनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस जो है ना आपकी आनी चाहिए। अब इसमें अगर हम एक सिस्टम बना रहे हैं, तो हम उसके किसके लिए बना रहे हैं? कोई एक स्पेसिफिक बंदा तो है नहीं कि जिसको हमने बचाना है या फैसिलिटेट करना है। वी डोंट केयर। सही है, ठीक ये है। एक सिस्टम है, मेडिकल है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है, 3 आपके ट्रैक्स हैं, और आपने परफॉर्मेंस देनी है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टेस्ट वाले की टेस्ट वाले से कंपटीशन है, वनडे का वनडे, T20 का T20, एंड क्लैरिटी है इसके अंदर। सही है। एक आखिरी सवाल, जो 85% डेटाबेस करेगा, समवॉट लाइक एआई की तरह का कुछ फॉर्मेट होगा, डेटाबेस देखेगा, और 15% सेलेक्टर, जिस पे आपका एक जुमला था, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि सेलेक्टर को ग्राउंड भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो फिर वो जो रेयर टैलेंट होता है, वो एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर जिसको आपको लगता है अभी नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगा, या पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, वो कहाँ से, वो मिस नहीं हो जाएगा इस क्राइटेरिया से? देखिए, इसमें ना अगर आप देखें ना, तो ये एक पुराना हमारा एक सिस्टम था कि जहाँ सिलेक्टर्स जो थे वो ग्राउंड जाते थे। अब उसमें एक सिलेक्टर सारा दिन बैठा है, तो वो एक बॉल देख सकता है? नहीं देख सकता, ठीक है। एक बॉलर को देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, लेकिन जो हमारा अभी सिस्टम आया है ना, उसमें AMS सिस्टम है, एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी जितनी क्रिकेट है ना, 15, 17, 19 फर्स्ट क्लास, वो सारी की सारी हमारे डाटाबेस में आती है। यू क्लिक एनी प्लेयर, आपने उसकी किस ग्राउंड पे देखना है, उसका कौन सा स्पेल देखना है, कितनी बॉलिंग देखनी, कितनी बैटिंग देखनी है, दैट इज़ अवेलेबल। तो आपको एक बॉलर की, और मुझे पर्सनली आई डोंट एंजॉय वॉचिंग समबडी प्लेइंग लाइव,
जो आपको एक Recording टीवी में आप के पूरा ऊपर analyze आपको कर सकते हैं। एनालाइज कर सकते हैं, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। ये मैं नहीं कह रहा कि सिलेक्टर जाए ना। जाए ना, बट आपका मकसद क्या, जाने का एक प्लेयर को एनालाइज करना है, वो आप कर सकते हैं। आपके पास फ़ोन में आप वो उसको डाउनलोड करें एंड यू कैन सी वट एवर यू वांटेड टू सी। बाकी जो कह रहे हैं रॉ टैलेंट के लिए अभी जनरल तौकीर ज़िया के बाद अगर आज मैं बात करूं तो इस चेयरमैन ने जो आपके स्टेडियम बनाए टूटे फूटे सारे, ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं थी। जिसके बात करते तो वो कहता था कि मुझे पता नहीं नायब ले जाएगी, मैं मेरा क्या होगा। तो इसके लिए, और इस्लामाबाद में स्टेडियम बन रहा है, लाहौर का बन रहा है, कराची का बन रहा है, हर रीजन को एक ग्राउंड दे रहे हैं। उसके एक फैसिलिटी जो रीजनल एकेडमी 16 बननी है, उनके इक्विपमेंट वगैरह उनको जा चुके हैं। कोचेज़ के ऑलरेडी वो सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, दे स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग। तो ये जो भी टैलेंट है वहाँ से रोज़ उनकी एक्टिविटी ये हुई, ये आउटस्टैंडिंग लड़का है, इसको भेज दें। उसको फिर हम, अगर वो छोटा है तो वो अपनी सारी उन जगहों पे भेजते हैं, सियालकोट या मुल्तान। बड़ा है NCA आता है। और वुमन के हवाले से भी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि वुमन एक, पिछले साल जब ये सारा एकेडमीज़ का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो जो कराची है ये डेडिकेटेड टू वुमेन क्रिकेट, ठीक है। इन्होंने पिछले 5-6 महीनों से आपकी जितनी एक्टिविटी है वो इधर हो रही है। और उसके बाद जब तक आप इन बच्चियों को मौका नहीं देंगे, एक जगह नहीं देंगे, ये हमेशा कभी उधर कर दो, कभी इधर कर दो। ये तो अलग ही दुख है, इस पे तो एक और लंबा प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि एक T20 इवेंट है इनका, एक इनका वनडे इवेंट है जो लोकल हमारा डोमेस्टिक होता है। क्रिकेट इनको मिलती नहीं है, क्लब क्रिकेट कोई है नहीं, विमेंस PSL करानी चाहिए। हम इनसे डिमांड क्या कर रहे हैं, इनको क्रिकेट क्या दे रहे हैं? ये हम कहें कि हमें बड़ा दुख है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो ये आप देख लिया करें ना कि वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। नॉट एट ऑल, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन रखना ही फजूल है जब तक हम इनको वो कल्चर ना दें, वो एनवायरनमेंट। इनके पास पहली दफ़ा ग्राउंड मिली है, एकेडमी मिली है। मैंने तो तब भी इनको कहा था, वहाब और उनकी जो राफिया मिस है, कि देखे आपसे कोई पूछे, डोंट कमेंट एनीथिंग, डोंट कमिट टू एनीथिंग। इट मिनिमम आपको 2 से 3 साल लगेंगे, वो भी प्रोवाइडेड कि आप इनको साल में मैक्सिमम टाइम के ऊपर इस एकेडमी में रखें, इनके ऊपर काम करें, इनकी डाइट, ट्रेनिंग, स्किल के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे, डोंट क्लेम कि जी 4 महीने 5 महीने बाद। नहीं, वर्ल्ड कप में भी जो डिमांड थी वो यही थी कि बांग्लादेश को हरा दें, नीदरलैंड को हरा दें। नीदरलैंड को हरा दिया, बट बांग्लादेश से भी पिछले 5 में से 4 हारे हुए हैं, तो वो आगे निकल रहे हैं, बहुत काम किया है। हाँ, वो हमसे आगे निकल रहे हैं। नहीं, उन्होंने काम बहुत किया हुआ है हमारे यहाँ। जो अब ये कर रहे हैं ना, ये इसको बीच में गैप ना आए। और हमारी आदत ये है कि हम एक बंदे को पकड़ते हैं, उसको एक टास्क देते हैं, उसको देते हैं या तेरे पास 4, 5, 6 महीने कुछ ऐसा कर दे कि कमाल हो जाए। ऐसे होता नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। जिसने भी कोई भी चीज़ अगर करनी है तो मिनिमम डेवलपमेंट का टाइम तो अनलिमिटेड है, बट रिज़ल्ट आप कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक वुमेन क्रिकेट में आप दुनिया के सारे कोचेस ले आओ, जब तक उनको आप एक एनवायरनमेंट में 2 से 3 साल नहीं रखेंगे, चेंज कोई नहीं आएगा। नहीं, लेकिन इसमें जो बेसिक गलतियां हैं ना, जो मुझे लगता है, आप मुझे ठीक कीजिएगा, अगर आपके पास जिम्बाब्वे आई थी, अगेन आपने वहाँ जीत को फ्लैक्स करना ज़रूरी समझा, यंग लड़कियों को मौका दे देते, आपका थोड़ा सा पूल ऑफ टैलेंट आपके सामने आ जाता। क्योंकि क्रिटिसिज्म जो आलिया रियाज पे हो रहा है, वो अपना सामान लेके खुद तो नहीं चली गई कि 10 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सेलेक्ट तो इन्हीं सेलेक्टर्स ने किया है। तो आपने अपना पूल खुद ही बढ़ाने की कोशिश नहीं की ना, कि आपके पास ऑप्शन पूल अगर बढ़ेगा तो वो फ्यूचर में काम आएगा। उनकी ऑलरेडी A टीम का ग्रुप बना हुआ है, अंडर 19 का बना हुआ है। आपको बताऊं, गैप इतना ज़्यादा है यहाँ बच्चियों में, जो पीछे है ना, वो इतनी के पीछे होती हैं कि उनको थ्रो भी नहीं सही करनी आती। अग्रीड। तो ये नहीं है कि जब नई ले आए तो पता नहीं क्या कर देंगी। गैप बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर आप ये ज़रूर पुश करें कि यार, ये मैं उनसे रोज़ कहता हूँ कि वो एकेडमी खाली नहीं रहनी चाहिए, एक ना एक ग्रुप वहाँ डेली ट्रेनिंग करे, उनके पास कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, डाइट उनकी स्पेशल हमने की है।
तो देखिए इसमें आप ख्वाहिशों पे चीज़ें नहीं चलती। नहीं चलती है, प्रैक्टिकल about होना पड़ता है। practical होना। अच्छा, अब आपने खुद ये टॉपिक छेड़ दिया है, तो आपने एक बार कहा था मिसबाह-उल हक के पास जब 3 ओहदे थे कि ये सही नहीं है, ऐसा कहा था। अब असद शफीक के पास 4 है। असद शफीक के पास देखिए, मिसबा के पास जब मैंने बात की थी ना, तो वो इट वाज लाइक 3-4 इयर्स बैक। ऑफ कोर्स, ठीक है, जब आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, आप आते ही 3-4 जगहों पे इंडल्ज हो जाते हैं। अब जो उसका जो रोल है सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन आप लोग सब देखते हैं कि वो सिलेक्टर है, वो सिलेक्टर है। सिलेक्शन का रोल जो फुल टाइम असल में कोई डेली बेसिस पे काम तो कोई नहीं है। अब मुझे पता क्या काम है, तो फिर ऐसे मिसबाह के पास भी कोई काम नहीं था। नहीं वो सिलेक्शन जो वो, 3 जॉब, वो असल में अगर 3 जॉब गलत है तो 4 जॉब सही कैसे, ये सवाल है मेरी बात। वो ऐसे था कि मेरा उसके ऊपर सवाल पता क्या था, ये नहीं था कि 3 जॉब है 4 जॉब है। जो टीम के अंदर रहते हुए इमीडिएटली फ्रॉम नो कोचिंग टू कोचिंग, हेड कोच, बैटिंग कोच, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग पाकिस्तानी कल्चर में एक बैटिंग का बोझ ही उठा लेना कोई कोच, तो सही बात। ठीक। और मुझे आज वो मिसबा है, वो 4 साल बाद आज जो उसकी जो एक्सपीरियंस है, तो आज तो कोई बात नहीं ना करेगा कि यार इसने कोचिंग नहीं की या इसका वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी तरह असद शफीक जो है, सिलेक्शन में होना या सिलेक्शन में ना होना, ये कोई आपकी किसी जॉब की रुकावट नहीं है। अगर मुझे कोई कहा कि यार आप तो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है और साथ सिलेक्टर भी हैं, तो मैं कहा हाँ, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन के काम की वजह से मेरा कोई काम रुक तो नहीं रहा, रुक ही नहीं सकता। सही है, क्योंकि आपने देखना कि आपने ये देखना कि इफ़ यू वांट टू सी समबडी, अपने ऑफिस में बैठ के आप देख सकते हैं कि यार मैं किस बॉलर को देख रहा हूँ, किस बैट्समैन को देख रहा हूँ। तो इट्स नॉट कि ये कोई आपके किसी जगह से कन्फ्लिक्ट आ रहा है आपस में किसी जॉब का। बिल्कुल ठीक है। आकिब भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे आपने सवालात का जवाब ऐसा दिया जिससे काफ़ी क्लैरिटी आई। उम्मीद करता हूँ ये जो नया सिस्टम है ये कामयाब हो और ये लगा रहे, ऐसा ना हो कि फिर कुछ अरसे बाद हम फिर कुछ और देखें, ऐसा लगे कि बस सिर्फ ये फार्मूला भी सिर्फ वक्त को धक्का देने के लिए ही था। ये जो फार्मूला ना, ये जीत का फार्मूला नहीं है बाय द वे। नहीं, सिस्टम बनाने का ये एक अलाइनमेंट है प्लेयर की कि आपने अपने फोकस कैसे कर। 100%। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके। आज के प्रोग्राम में आकिब जावेद, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्टर, हमारे साथ थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।